नमस्कार दोस्तों, आपके जॉब्स स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गंगा आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं इस जॉब स्टडी चैनल में। आइए आज हम चलते हैं नए टॉपिक की ओर जो सामान्य लोगों को यह जानना चाहिए। आइए आज हम चलते हैं गंगा नदी के बारे में कि गंगा का नाम गंगा क्यों रखा गया है और इसे अलग अलग जगहों पर इसका नाम क्या परिवर्तन होता है, नाम क्यों बदलता है, इसका जल पवित्र क्यों है, इस जल को लोग पवित्र क्यों मानते हैं, इस नदी को देव नदी के नाम से क्यों जाना जाता है, इस नदी के आसपास लोग इतने क्यों बसे हुए हैं, इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इस गंगा नदी का नाम गंगा क्यों पड़ा है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड, मतलब समझ रहे, उत्तर भारत, उत्तराखंड, उत्तर भारत के उत्तरकाशी जिला, क्या उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री नामक स्थान से, क्या उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम स्थल हुआ है, इसलिए तो गंगा रखा गया है। क्या गंगोत्री से गंगा नदी का उस उद्गम हुआ है, इसलिए गंगा रखा गया है नाम गंगा नदी का। चलिए आगे आते हैं हम। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश में देवप्रयाग में आकर भागीरथी से मिल जाता है। गंगा नदी जो है वह देवप्रयाग में भागीरथी से आकर मिल जाती है। तो क्या कहा गया है वहां पे, जिसे वहां पे पद्मा कहा जाता है। वहां से पद्मा नदी ही नहीं, उसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता था। आगे हम चलते हैं कि गंगा नदी का पानी पवित्र क्यों है, उसका जल शुद्ध क्यों होता है। चलिए तो वहां पे गंगा नदी में, भागीरथी नदी में, पद्मा नदी में, जो हम तीनों को एक नाम से जानते हैं, वहां पर फैज नामक बैक्टीरिया पाई जाती है उस पानी में, इसलिए वहां की पानी, वहां का जल, वहां का वाटर शुद्ध होता है, घर में रखने से खराब नहीं होता है। लोग मरते हैं उस समय भी गंगा जल से उसे पवित्र किया जाता है, लोग पूजा करते हैं उससे पवित्र किया जाता है। लोग कुछ भी काम करें पवित्र के लिए गंगा जल की आवश्यकता होती है। चलिए आगे अब हम चलते हैं। वहां से पुनः गंगा नदी फिर बढ़ती है आगे की ओर और अब कहां आएगी, बिहार, डायरेक्ट बिहार। तो बिहार में दोनों तरफ, मैं बात कर रहा हूं, दोनों तरफ मैदान भाग बनाता है, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड में लगभग 43% लोग निवास करते हैं और वहां पे इतनी फसल अधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि वहां से पूरे भारत के लोग उस फसल को खाते हैं। यहां तक यह भी कहना पड़ेगा हमें कि वहां की अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कृषि में जुटा हुआ है। आगे हम बात करते हैं। बिहार से झारखंड पुनः आती है। झारखंड में मात्र एक जिला, मात्र साहेबगंज में आकर मिलती है और साहेबगंज से धीरे धीरे वह पश्चिम बंगाल की ओर जाती है। पश्चिम बंगाल में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा परिवर्तन, कहीं पद्मा तो कहीं मेघना, कहीं भागीरथी से मिली है तो कहीं क्या हुगली से मिल जाती है। क्या रीजन है? अरे गंगा नदी इतनी लंबाई है, कितनी लंबाई है, उत्तरकाशी से लेकर पश्चिम बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी तक 2525 किलोमीटर लंबाई है। आपको यह जानकर के आश्चर्यचकित होना पड़ेगा कि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह जो है पश्चिम बंगाल में दोनों तरफ से डेल्टा बनाती है। पश्चिम बंगाल में मैदानी भाग में मैदानी उपजाऊ बनाती है, जिसके कारण आज पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को यह पवित्र के नाम से जाना जाता है। इसे पवित्र कहा गया है और इस जल को लोग घर में रखते हैं। बहुत आवश्यकता है इसकी लोगों के बारे में। इस नदी को लोग पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में इसका नाम
गंगा नहीं, देव के नाम से या पवित्र जल के नाम से जाना जाता है। और इसकी और इसी प्रकार से मैं आपको सभी नदी के बारे में रूबरू करवाऊंगा, सभी नदी के बारे में आपके जानकारी दूंगा कि सभी नदी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस क्या है। सभी नदी तो शुद्ध नहीं होती है, सभी नदी जल शुद्ध नहीं होता है, सभी नदी का जल कीटाणुओं से भरा है। आप यमुना नदी की बात करें, वहां तो गंदगी इतनी है, वहां की जल तो शुद्ध नहीं है। क्या रीजन है? तो कहीं ना कहीं गंगा नदी अपनी इंपॉर्टेंस को रखी हुई है। और मैं आपको इसी तरह से हर एक चीज, नई जानकारियां अपने थ्रू देते रहूंगा, क्योंकि आप जैसे सम्मानी लोगों को यह जानना होगा कि हर चीज का इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर गंगा नदी का इंपॉर्टेंस क्या है। वही तो आपको जानकारी देने वाला था कि उसकी लंबाई कितनी है, वह कहां से कहां तक फैली है, उसका नाम क्या है, अलग क्षेत्र में जाते तो नाम क्या है, कौन कौन सी नदी से आकर मिलती है, यही तो आपको बताने वाला था। चलिए आज मैं आपको इतना ही मैं समाप्त करता हूं इस बात को। और अगर यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारियां मिली होगी तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बतावें और लोगों तक पहुंचावे, चैनल को आगे से आगे बढ़ाने में सहयोग करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जाते जाते नमस्कार।